दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया अभी एकेडमिक और सुपर टेट के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल बनाई जाती है, जहां पर एकेडमिक के 40% मार्क्स का वेटेज है, वहीं पर एटीआरई, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं जनरल भाषा में, उसके 60% मार्क्स को वेटेज दिया जाता है। एकेडमिक की बात करें तो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो डीएलएड कोर्स होता है उसके 10-10% मार्क्स जोड़े जाते हैं, और जो एटीआरई होता है उसके 60% मार्क्स को जोड़ करके टोटल मेरिट बनाई जाती है। लेकिन हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा डीएलएड की एडमिशन की प्रक्रिया में दिए गए फैसले के बाद से भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती में जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया है उसमें अहम बदलाव किया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी के बीच में कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा माननीय सिंगल बेंच का दरवाजा खटखटाया गया, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। वहीं पर जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही है, ना कि ग्रेजुएशन है। अन्य राज्यों में भी अब अगर आप देखेंगे तो डीएलएड में प्रवेश के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही रखी गई है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएशन में 50% की क्राइटेरिया है, जो शासनादेश 9 सितंबर को जारी किया गया था, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस मामले को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जहां पर माननीय सिंगल बेंच ने भी इसे असंवैधानिक करार देते हुए उस शासनादेश के उस पॉइंट को निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ग्रेजुएशन की जो बाध्यता थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन राज्य सरकार ने यहां पर माननीय सिंगल बेंच में यह कहा कि चूंकि हमारी प्रक्रिया पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, इस वजह से आप इसको लागू ना करिए। माननीय कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि आपकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थी कोर्ट को अप्रोच कर चुके थे जुलाई में ही। इस वजह से जो पिटिशनर्स हैं इस केस में, उनको तो हम इसी प्रक्रिया में राहत देंगे, मतलब कि जो प्रक्रिया चल रही है उनमें ही उनको राहत दिया गया और कैसे भी करके वहां पर उन अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाएगा आवेदन करने के संदर्भ में। लेकिन ये जो फैसला है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर से लागू किया गया है, यानी कि इस बार जो अभी प्रक्रिया चल रही है एडमिशन के लिए उसमें तो ग्रेजुएशन ही रहेगा और उसमें 50% रहेगा। लेकिन आगे जब भी उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश होगा तो उसमें ग्रेजुएशन की बाध्यता खत्म करके अब इंटरमीडिएट में 50% की बाध्यता रखी जाएगी। इसका सीधे सा मतलब ये होगा कि उत्तर प्रदेश में उन अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ते खुलेंगे जो कि केवल इंटरमीडिएट हैं और डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं। जैसे आप बिहार में देख लीजिए, अन्य राज्यों में भी देख लीजिए, जहां इंटरमीडिएट के बेस पर आपको डीएलएड में प्रवेश मिल जाता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन अगर आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो वहां पर राज्य सरकार ये कह रही है कि हम इस मामले को, जो शिक्षा विभाग है वो अपर एक तरीके से जो कोर्ट होते हैं उनमें वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर जजमेंट बदलता है तो निश्चित तौर पर जो अभी की व्यवस्था है वो लागू हो सकती है, लेकिन जजमेंट बदलने की संभावना कम दिख रही है। क्यों कम दिख रही है? क्योंकि एनसीटी जो कि एजुकेशनल बॉडी है, जो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने संसद से कानून पारित करते हुए जो एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण किया, वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक तरीके से नियम को बता रहा है। केंद्र सरकार का नियम ये कहता है कि हम इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश कराएंगे। वहीं पर राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकती है, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। केंद्र का नियम ये कहता है कि इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। राज्य सरकार का नियम ये कहता है कि हम अपने यहाँ ग्रेजुएशन में 50% रख करके अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देंगे। जब भी केंद्र और राज्य के समवर्ती सूची, चूंकि यहाँ पर एजुकेशन की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, जब भी कोई एक ऐसा मामला जो कि समवर्ती सूची में शामिल है, अगर उसमें कोई भी प्रकार का कंट्राडिक्शन होता है केंद्र और राज्य में, तो केंद्र का नियम जो होगा वो प्रभावी माना जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई जजमेंट आता है, मान लीजिए अपर कोर्ट में भी मामला जाता है, तो केंद्र वाला नियम लागू होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि डीएलएड में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट की आगे की प्रक्रिया में शामिल होने की ज़्यादा संभावना रहेगी।
वैसे भी अगर आप देखेंगे सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो ग्रेजुएशन में 50% मांगा गया है, क्योंकि एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एक तरीके से कुछ भी नियम उनके द्वारा जो नियम बनाया गया है वो एक तरीके से आरटी एक्ट के अधिकार का प्रयोग करके बनाया गया है। और आरटी एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का कानून है, जिसके अंतर्गत केंद्र का नियम ये कहता है कि आपको इंटर के बाद ही डीएलएड में प्रवेश देना चाहिए, और केंद्र और राज्य में अगर कोई कंट्राडिक्शन हो रहा है तो केंद्र वाला प्रभावी माना जाएगा जब तक कि वो लीगल पोजीशन में है। कहने का मतलब आप इसको बीएड वाले से मत जोड़ करके देखिएगा कि बीएड, ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे सुबह के वीडियो में कि बीएड वाले मामले में भी तो एनसीटी का नोटिफिकेशन तो वो था, बावजूद इसके बीएड को क्यों बाहर कर दिया गया? बीएड बाहर इसलिए हुआ क्योंकि वो जो केंद्र सरकार का नियम था बीएड को शामिल करने के लिए, उसे नियम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। तो अभी जो इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश मिलता है, जो एनसीटी का नियम है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया गया है। जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया जाता और अगर राज्य और केंद्र में कॉन्ट्राडिक्शन है तो केंद्र वाला प्रभावी माना जाएगा। तो भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड में प्रवेश अगर इंटरमीडिएट के बेस पर होने लगे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब इसका आने वाली भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो डीएलएड के बैच जब भविष्य में निकलेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जब डीएलएड ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए होंगे। अभी जो डीएलएड में मेरिट बनाने की प्रक्रिया है, आपका 10-10% हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड के जोड़े जाते हैं। जब ग्रेजुएशन वो बंदा नहीं किया होगा तो हो सकता है कि उसका मेरिट कैसे बनेगा? आप खुद सोचिए, ग्रेजुएशन के 10% मार्क्स तो जोड़े नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन में यह राहत दी जा सकती है कि अगर एकेडमिक मार्क्स को जोड़ना ही है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स को स्किप किया जा सकता है और 30% वेटेज दिया जा सकता है, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डीएलएड के 10-10% मार्क्स जोड़े जाए। बाकी 70% मार्क्स जो है वो एटीआरई को दे दिया जा सकता है भविष्य में जाकर के। इस प्रकार के होने की संभावना प्रबल रहेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी डाउट होगा कि क्या आने वाली भर्तियों में एकेडमिक होगा भी या नहीं। देखिए, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो टीईटी होता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रेथेंड करने की बात कही गई है और उसके मार्क्स को भी वेटेज देने की बात कही गई है। यानी कि शिक्षा नीति कहीं ना कहीं ये कहती है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को आपकी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, और एकेडमिक परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात आ रही है तो वो आपके मेरिट से ही डिसाइड होगी। कहने का मतलब कि आपके एकेडमिक जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीटीसी का मार्क्स होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को अगर राज्य सरकार फॉलो करती है तो आपके मार्क्स को वेटेज दिया जा सकता है, और अगर उसको इग्नोर किया जाता है, जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में जो आपके नंबर्स आएंगे सिर्फ उसके बेस पर आपकी मेरिट बनाई जा रही है। तो दोनों चीज़ें संभव है। बिहार जैसे स्थिति अगर हुई तो निश्चित तौर पर केवल एटीआर के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी, और अगर शिक्षा नीति को फॉलो करती है राज्य सरकार तो यहाँ पर एकेडमिक्स के मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। लेकिन चूंकि भविष्य में जाकर के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होगा तो ऐसे अभ्यर्थी चूंकि ग्रेजुएट नहीं होंगे तो उनके मार्क्स सबको एक पैमाने पर लाने के लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स को स्किप किया जा सकता है और 10-10% हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डीएलएड के मार्क्स को जोड़ करके एकेडमिक 30% और 70% एटीआरई के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।